क्या कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ बनना चाहते थे, लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं? सुबह अलार्म बजता है, आप स्नूज कर देते हैं। रात को सोचते हैं, कल से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। दोस्त आगे निकल गए, लिंक्डइन पर सबकी सक्सेस स्टोरीज दिखती है, इंस्टाग्राम पर सब खुश हैं, और आप अंदर से खाली, कंफ्यूज, डायरेक्शनलेस। क्या आप सच में जानते हैं कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या किसी बड़े मकसद के लिए? क्या आपको सुबह उठने की कोई वजह मिलती है? सोचिए, अगर आपके पास जीने की एक साफ वजह हो, तो क्या आपकी एनर्जी अलग नहीं होगी? क्या आपका फोकस लेजर जैसा नहीं हो जाएगा? क्या आप रोकेंगे? नहीं। आज की ये वीडियो आपके अंदर छुपी उस वजह को जगाने वाली है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी दिशा, आपकी डिसिप्लिन, आपकी इनकम सब बदल सकते हैं। इस पावरफुल फिलॉसफी का नाम है इकिगाई। इसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेज ने। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा में लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबा नहीं, खुश, एक्टिव और मीनिंगफुल जीवन जीते हैं। जब उनसे पूछा गया, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास इकिगाई है। इकिगाई मतलब वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कैसे अपना पर्पस ढूंढें, कैसे कंसिस्टेंसी डेवलप करें, कैसे पैशन को इनकम में बदलें, और कैसे जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि थ्राइव करें। यही वो प्रॉब्लम है जो आज का इंडियन यूथ फेस कर रहा है। लेसन 1, अपना क्यों खोजो। हम सब जॉब ढूंढते हैं, सैलरी ढूंढते हैं, लेकिन क्यों नहीं ढूंढते? इकिगाई कहता है 4 चीज़ों का इंटरसेक्शन ही आपका पर्पस है। पहली, जो आपको पसंद है। दूसरी, जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरी, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और चौथी, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। एक एग्जाम्पल सुनिए। राहुल इंजीनियरिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि पापा चाहते थे, लेकिन उसे कोडिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट टीचिंग में था। वो वीकेंड में बच्चों को मैथ पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, और आज वो फुल टाइम एजुकेटर है। क्यों? क्योंकि उसने अपना क्यों खोज लिया। याद रखिए, बिना पर्पस के मेहनत थका देती है, लेकिन पर्पस के साथ मेहनत जुनून बन जाती है। हर रात खुद से एक सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूं, क्या ये मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराता है? लेसन 2, बिजी नहीं, मीनिंगफुल बनो। आज हर कोई बिजी है, लेकिन प्रोडक्टिव कितने हैं? इकिगाई कहता है मीनिंगफुल काम करो, माइंडलेस नहीं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का रोज 10 घंटे काम करता था, लेकिन वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता था। दूसरा लड़का सिर्फ 6 घंटे काम करता था, लेकिन रोज नई स्किल सीखता था। 5 साल बाद पहला लड़का वहीं था, दूसरा मैनेजर बन गया। याद रखिए, बिजी रहना आसान है, मीनिंगफुल बनना हिम्मत मांगता है। हर दिन कम से कम 1 घंटा स्किल इंप्रूवमेंट को दीजिए। स्क्रॉल कम, ग्रोथ ज्यादा। लेसन 3, स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। ओकिनावा के लोग मैराथन नहीं दौड़ते, वो रोज थोड़ा थोड़ा चलते हैं। सक्सेस भी ऐसी ही होती है। हम जिम ज्वाइन करते हैं, 3 दिन जाते हैं, बॉडी नहीं बनी, और छोड़ देते हैं। जो इंसान 1 साल कंसिस्टेंसी रखता है, उसी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। याद रखिए, स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। छोटे गोल्स बनाइए और रोज 1% बेहतर बनिए। लेसन 4, रिटायरमेंट मत सोचो। जापान में लोग 80 साल की उम्र में भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि काम उनका बर्डन नहीं, पर्पस है। हम सोचते हैं बस जल्दी पैसे कमा लूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन सच ये है, बिना काम के इंसान मेंटली कमजोर हो जाता है। याद रखिए, काम मत छोड़ो, काम का मतलब बदलो। लेसन 5, फ्लो स्टेट में जियो। फ्लो मतलब जब आप काम में इतने डूब जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा, गेम खेलते समय 2 घंटे 10 मिनट जैसे लगते हैं, लेकिन पढ़ाई करते समय 10 मिनट 2 घंटे जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि गेम में फ्लो है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो फ्लो बनाइए,
डिस्ट्रैक्शन हटाइए, फोन साइलेंट कीजिए और 45 मिनट का डीप वर्क सेशन रखिए। याद रखिए, जहां फ्लो है वहीं ग्रोथ है। लेसन 6, सराउंडिंग मैटर्स। ओकिनावा में कम्युनिटी स्ट्रांग है, पॉजिटिव लोग, हेल्थी हैबिट्स। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो एम्बिशन मर जाएगा। याद रखिए, एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी बनाता है। आज से एक टॉक्सिक रिलेशन कम कीजिए और एक ग्रोथ माइंडसेट दोस्त जोड़िए। लेसन 7, हेल्थ इक्वल्स वेल्थ। इकिगाई का एक बड़ा लेसन है, हेल्थी बॉडी के बिना पर्पस पूरा नहीं होगा। आज का इंडियन यूथ रात 2 बजे सोता है, जंक फूड खाता है और फिर कहता है फोकस नहीं होता। याद रखिए, सक्सेस जिम और किचन से शुरू होती है। लेसन 8, छोटी खुशियों की कदर करो। इकिगाई कहता है लाइफ सिर्फ बिग अचीवमेंट्स नहीं है। चाय की चुस्की, माँ की मुस्कान, एक प्रोडक्टिव दिन, यही असली हैप्पीनेस है। याद रखिए, हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं, डेली रूटीन में छुपी है। अब सवाल आता है, अगर ये सब इतना सिंपल है तो लोग फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते। एक मिथ है, पहले पैशन ढूंढो फिर सक्सेस आएगी। लेकिन सच ये है, एक्शन लो, क्लैरिटी अपने आप आएगी। हम सोचते हैं मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन असली सच ये है, काम शुरू करो, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। दोस्त, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बस अपने इकिगाई से डिस्कनेक्टेड हो। जिस दिन आपको अपनी वजह मिल जाएगी, उस दिन सुबह उठना मुश्किल नहीं लगेगा, मेहनत भारी नहीं लगेगी और पैसा आपके पीछे भागेगा। याद रखिए, पर्पस क्लैरिटी देता है, कंसिस्टेंसी पावर देती है, हेल्थ एनर्जी देती है, कम्युनिटी सपोर्ट देती है और ये चारों मिलकर आपकी जिंदगी बदल देते हैं। सोचिए, अगर आप अगले 5 साल ऐसे ही जीते रहे तो क्या बदलेगा? लेकिन अगर आज आपने अपना इकिगाई खोजने की शुरुआत कर दी तो 5 साल बाद लोग आपसे सीखेंगे, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आपके अंदर कुछ खास है, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। आज से डिसाइड कीजिए, मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगा, मैं पर्पस के साथ जीऊंगा। और अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम जिंदगी बदलते हैं।